निनंद सहा परमितति पद विंदिप नमियो सिद्ध शुभा गुरु विषे गुपति गुपति ज्ञान सहकार धारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाशी भवयो मुनो मम लिन्यानि परिलो दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्वं च परं तत्वं परमप्पा परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्ठि नमामि यं परम देवी देवस्य। ये श्रीमद् जैन तारण तन्मंडलाचार्य जी महाराज की जय। नमः सिद्धं परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहां अपन निरंतर कमल भाव, गायक भाव, या फिर ऐसा कहो कि एक साधक, एक ज्ञानी साधक अपने पूर्ण भाव की सिद्धि कैसे करता है, पूर्णता को कैसे उपलब्ध करता है, इसका मार्ग आचार्य जिन तारण स्वामी ने दिया। यहाँ पूर्णता से अभिप्राय है कि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीन की एकता से प्रकट होता है। जो जीव जिनेंद्र भगवान के वचनों का श्रद्धान करते हैं, जिन्हें ये बात स्वीकार है कि इस दह देवालय में देव है, जो 6 तत्वों का, 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का यथार्थ विचार करना जानते हैं, जो पुण्य पाप पदार्थ आदि सबको यथार्थ रीति से जानते हैं, उन ज्ञानी साधकों के लिए, उन आत्मार्थी जीवों के लिए अपने पूर्ण भाव की सिद्धि, अपने परम भाव की सिद्धि अर्थात साधना में अपने स्वभाव की, चारित्र की सिद्धि, भैया ऐसे ज्ञान में चारित्र की सिद्धि करने के लिए आचार्य दिन तारण स्वामी ने ये कमलवती सी ग्रंथ लिखा। भैया नाम ही कमलवती सी है, अर्थात आनंद कमलवती सी, अर्थात प्रसन्नता का ग्रंथ है ये भैया। काय की प्रसन्नता भैया? खाने की, पीने की, सोने की, जागने की नहीं भैया, इसकी प्रसन्नता नहीं। ये अंतर हृदय से जो अपने स्वभाव को अर्थात ज्ञान में आचरण करके जो आनंद प्रकट होता है, जो प्रसन्नता प्रकट होती है, आत्मा की चर्चा सुन के या आत्मा को जान के जो रंजायमानपना उत्पन्न होता है, जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है भैया, वो है कमलवती सी, कमल स्वभाव की महिमा, गायक स्वभाव की महिमा। गायक स्वभाव को जान के, गायक स्वभाव को देख के जो अंतर रोमांच आता है, उसका नाम कमलवती सी। बहुत अद्भुत चर्चा है भैया। अपने को इस सत्य को अंतर से पीना है, अपने को इस सत्य को गहराई से समझना भाई कि वास्तव में कमलवती सी जी है क्या। तो अपन वांछना करते करते गाथा नंबर 2 तक आ गए, जहां आचार्य जिन तारण स्वामी कमल श्री माता, वैसे निमित्त से उनके लिखा है, लेकिन समस्त भव जीवों के लिए एक मंगल में उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं भैया? जिन वैनम श्रद्धैनम, कि है भव्य आत्मा,
तुम जिनेंद्र परमात्मा के वचनों का श्रद्धान करो। क्यों करें भैया? क्योंकि जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करोगे तो तुम्हें मोक्ष मार्ग में आगे चलने की भावना आएगी। देखो भैया, अपन ने कई बार चर्चा करी है कि यदि जीव को आगे बढ़ने की भावना नहीं है, यदि जीव को पुरुषार्थ करने की भावना नहीं है, तो उसके जीवन में कभी पुरुषार्थ उत्पन्न हो ही नहीं सकता। छोटी सी बात कह रहे हैं, यदि कोई जीव, यदि कोई संसारी जीव यदि सम्यक दृष्टि होने की भाव दशा ही प्रकट ना करे, अच्छे सुनना आप इस बात, यदि कोई जीव, मान लो हम अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हैं, इसलिए तो पंचम काल में जन्म लिया, इसलिए तो संसार में भटक रहे हैं, इस 4 गति 84 लाख योनियों में हमारा परिभ्रमण चल रहा है। भैया क्यों चल रहा है? भैया अनंत काल से हम संसार में रहे, इसलिए हमारा संसार में परिभ्रमण चल रहा है। हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, यदि कोई मिथ्यातीत जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, बहुत अच्छे सुना आप इस बात, यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव भगवान की वाणी का श्रद्धा ना करे और सम्यक दर्शन को उपलब्ध करने की, अर्थात आत्मा को उपलब्ध करने की भावना नहीं करे, तो क्या उसे 3 काल में भी सम्यक दर्शन हो सकता है? क्या वो 3 काल में कोई सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है? क्या वो कभी अपने वीतराग तत्व की अनुभूति को पा सकता है? हम एक मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की बात तो बहुत अलग है। एक मिथ्याती जीव भी यदि अपने स्वरूप की भावना ना भाए तो उसे कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आचार्यों ने तो इतना भी लिखा है कि मिथ्या दृष्टि जीव जब स्वभाव की भावना भाता है, तत्व दर्शन की भावना भाता है, मोक्ष मार्ग की भावना जब भाता है, तो उसकी उस भावना से अनंत असाता वेदनी कर्मों का विलय होता है। असाता वेदनी कर्म की जो क्या कहते हैं प्रकृतियां हैं वो क्षीण होती हैं, और ये लिखा है कि सम्यक दर्शन से पूर्व जो से अधाकरण अपूर्वकरण परिणाम होना चालू होते हैं, उनमें असंख्यात गुणी निजरा होती है। असंख्यात गुणी निजरा अर्थात बहुत अधिक निजरा होती है। अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, सम्यक दर्शन होने के पहले की बात है। सम्यक दर्शन होने के बाद तो सीधे 58 लाख क्यों नहीं जाती। तो भैया अपन ने क्या प्रश्न उठाया यहाँ, क्या क्या चर्चा कर रहे हैं अपन यहाँ कि यदि कोई जीव ये मान ले कि हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, भैया हम तो संसार में पंचम काल में जन्म लेके आए हैं, हम तो अनादि काल से इस चतुर्गति की यात्रा कर रहे हैं, हमारा कल्याण होना तो असंभव है। हमें ये भगवान की वाणी समझ में आने वाली नहीं है, हमें ये आत्मा परमात्मा की बात समझ में आती नहीं है। यदि कोई जीव ऐसा निर्णय कर ले कि हमें ये सब कुछ बात तो समझ में नहीं आती, तो ऐसे जीव को 3 काल में भी कभी सम्यक दर्शन नहीं होने वाला, कभी आत्म अनुभूति नहीं होने वाली। और यदि कोई जीव मिथ्यात अवस्था में, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम, आप अच्छे से अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली बात है, जीव को अंतर्गत, जीव की अंतर भावनागत जीव का पुरुषार्थ कैसे उछलता है, जिन भगवान के वचन वास्तव में है क्या, ये बात आप अच्छे समझो। यदि कोई मिथ्याति जीव, अनंत काल से मिथ्या दृष्टि में हम तो, हाँ तो कोई बात नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी यदि भगवान की वाणी को सुन के खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो उसके असाता वेदनी कर्म तत्काल क्षय होते हैं। और जब मिथ्यात अवस्था में जब वो सम्यक को प्राप्त करना चाहते के लिए निकलता है, जब उसके अपूर्व परिणाम रूप अधकरण अपूर्वकरण आदि परिणाम रूप जब उसकी स्थिति होती है, तो असंख्यात गुणी निजरा होती चेतनात्, अनंत अनंत कर्म की स्थितियां अपने आप क्षीण होती। किसके लिए भैया साहब? भैया जो मिथ्यात को क्षय करके, जो मोहिनी कर्म को क्षय करके अपनी अंतर सत्ता को प्रगटाने वाला है, उस जीव के लिए। इसका अर्थ क्या हो गया भैया कि जो पुरुषार्थ करना चाहता है, जिसे स्वभाव की रुचि है, जो स्वभाव को प्राप्त करना चाहता है, उसके अनंत कर्म क्षीण होते हैं। भैया जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, जो स्वभाव को ग्रहण नहीं करना चाहता, उसे 3 काल में भी आत्म अनुभव होने वाला नहीं। जिन वै नाम श्रद्धा। पहले ये बताओ, पुरुषार्थ करना भी या नहीं करना? पुरुषार्थ करने की रुचि है भी या नहीं? यदि पुरुषार्थ करने की रुचि होगी भगवान आत्मा, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जिनेन्द्र भगवान के वचन सही लगेंगे, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सत्य प्रतीत होगी, और जिनेन्द्र भगवान की वाणी सत्य प्रतीत होगी तो तारण स्वामी क्या कह रहा है,
कमल श्री, अब यहाँ आप अपना नाम लिख लो, अंकुश, अमित, जो भी नाम लिखना अपना नाम लिख लो। कि गुरु महाराज कह रहा है जिन वेणम शतेनम अमित कमल भाव उपन्नम। क्या कह रहा है कि जिनेन भगवान के वचनों की श्रद्धा करो और क्या करो, अपना अंतर में जो गायक भाव है उस भाव को उत्पन्न करो। जब तुम गायक भाव को प्रकट करोगे ना, जब तुम कमल भाव को उपलब्ध करोगे ना, तो इस संसार चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो गए भाई। और नहीं तो इस चतुर्गति की यात्रा से, इस संसार परिभ्रमण से छुड़ाने वाला कोई दूसरा नहीं। अब यहाँ पे हाँ भाई जी कहिए। हाँ, जैसे वर्तमान जीवन में जीते तो मतलब जीने में जो प्रकरण बनता है क्रोध का या कसाय का या किसी के प्रति गलत भावना का, उस समय अपन को ऐसा लगा कि मैं कमल भाव हूँ, मैं कमल स्वभावी हूँ, तो क्या ये हमारा पुरुषार्थ कहलाएगा? भाई देखो, जैसे ही आपको ये लगा कि ये जो पर्याय निकली, परिणाम निकला, ये परिणाम भिन्न था और मैं आत्मा भिन्न था, तो ये श्रद्धान का पुरुषार्थ बराबर कहलाएगा। एक बात, लेकिन इसमें एक बात याद रखना, जैसे ही यदि ये श्रद्धान का पुरुषार्थ यदि आपके अनुभव गम में है, यदि ये श्रद्धान आपकी अंतर रुचि से प्रकट हुआ है, देखो भैया दो प्रकार के श्रद्धान के भेद कर दे रहा हूं। एक श्रद्धान क्या है भैया, जो श्रद्धान अभी हो रहा है, अब जैसे श्रद्धान अभी हो रहा है, जिसकी श्रद्धान की भी शुरुआत है, वो बुद्धिपूर्वक इतना ही निर्णय करके रह जाएगा कि भैया जो क्रोध आदि परिणाम उत्पन्न हुआ है ये मुझसे भिन्न है। ये श्रद्धान की प्राथमिक भूमिका है, ये अभ्यास करने वाला है। लेकिन जिसका श्रद्धान जम गया है, जिसके श्रद्धान में ये बात उतर गई है, उस वो क्रोध आदि परिणाम मुझसे भिन्न है, ये भाव भी आएगा, और क्रोध आदि परिणाम जब मुझसे भिन्न है, मैं कमल स्वभावी हूं, तो उन परिणामों में ठहरेगा भी नहीं, और उनके निमित्त से जो उपद्रव हुआ है उसके प्रति उत्तम क्षमा की भावना भी आएगी भाई, सहजता भी जल्दी आ जाएगी। देखो भाई दो प्रकार की स्थिति है। एक, यदि आपको श्रद्धान हो रहा है, अभी आपकी शुरुआत है, तो आपको क्या होगा भैया, अभी आपको सिर्फ निर्णय होगा कि भैया देखो, क्योंकि अंतर में स्वभाव को स्वीकार करने के लिए अलग है, अभी क्या निर्णय होगा कि देखो भैया अभी ये जो क्रोध की धारा चल रही है, जो कसाय की धारा चल रही है, इसे मैं रोकने में सामर्थ नहीं हूं, लेकिन बुद्धि निर्णय करेगी, क्योंकि बुद्धि भगवान की वाणी सुन रही है ना, भगवान के वाणी को बुद्धि ने समझा है ना, तो अभी बुद्धि निर्णय करेगी। क्या निर्णय करेगी कि ये सारा परिणाम उससे भिन्न है, लेकिन आप उस परिणाम को ना हटा पाओगे, ना आप उस कसाय को रोक पाओगे, ना आपके हृदय में समता भाव रूप में अनुभूति आएगी। हाँ, जितना निर्णय रहेगा ना उतनी शांति अंदर में रहेगी, लेकिन अंतर से समता भाव आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन यदि ये निर्णय से ऊपर की बात है, अर्थात यदि ये निर्णय आपके अनुभव गम में है, यदि ये निर्णय आपकी रुचि पूर्वक है, यदि ये निर्णय आपकी गहन श्रद्धा से है, तो भगवान आत्मा आपका निर्णय भी ये होगा कि मैं इससे भिन्न कमल गायक भाव आत्मा हूं, और फिर ये विचार भी साथ में आएगा, अरे अपने परिणाम क्यों बिगाड़ो, अपनी कसाय क्यों बढ़ाओ, क्यों इस कसाय परिणाम में लगे रहो, क्यों इस क्रोध परिणाम में अटके रहो, इस क्रोध परिणाम से आगे निकलो, गायक स्वभाव के आनंद में रहो, निश्चिंत रहो, आत्मचिंतन करो भैया, आत्मचिंतन करो, वस्तु की व्यवस्था का विचार करो कि क्रोध की धारा आनी थी, सामने वाली घटना घटनी थी तो घट गई, मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जल्दी से सहज हो जाओ, स्वयं भी सहज हो जाओ और सामने वाले को भी सहज कर दो भैया, उत्तम क्षमा के सामने वाले की गलती भी है तो उससे अच्छे से बोल के कह दो भैया ठीक है गलती हुई, अगले बार मत करना। मतलब देखो अंतर में शांति। कई बार ऐसा प्रकरण भी आता है, क्रोधावेश में अपन ने दो शब्द उनसे बोले, उनने अपन से बोले, लेकिन अब बीच में एक सूत्र और श्रद्धेय महाराज जी ने दिया था हमको, श्रद्धेय दिव्यानंद महाराज जी ने, कि अगर कोई से प्रकरण बनता है तो आप तुरंत क्षमा मत मांगो, आते तो हैं भाव, अब भैया ठीक है गलती हो गई, ठीक है हो गई, लेकिन उस समय जब भाव जैसे किसी से बोलते हैं तो उनको और क्रोध बल आता है। हमारे ऐसे कई घटनाएं हमारे साथ घटी कि अब हमको क्रोध आया और हमने उनसे क्षमा मांगी, लेकिन घंटा 2 घंटे तो लग ही गए, और एक सूत्र और महाराज जी ने दिया था, तो इसमें कौन से सूत्र में चले अपन? और ये बात तो है कि अगर समता शांति तुरंत आती है, क्योंकि परिणाम पकड़ में आ जाते हैं कि नहीं यार ये तो क्रोध के भाव हैं, परिणाम तो आ जाते हैं,
तो अब श्रद्धा तो है अंदर से ऐसा, अब लेकिन क्या है कि तुरंत तत्काल, मतलब जैसे ब्रह्मास्त्र चला और काम हो गया, ऐसा नहीं होता ना, घंटा 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। हाँ हाँ भाई जी, पहले देखो हमने पहले क्या कहा, पहले अपने अंतर में शांति, पहले अपन उन परिणामों से छूटे, उसके बाद सामने वाले की स्थिति देखे कि सामने वाला आपकी क्षमा सुनने के लायक स्थिति में है या नहीं। आप शांत हो जाओगे, आप मन हो जाओगे, आप अपना आवेश छोड़ दोगे, तो सामने वाले में ऑटोमेटिकली अंतर आने लगेगा, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, सामने वाले में ऑटोमेटिक अंतर आने लगेगा, क्योंकि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती। अपन यदि सामने वाले को कोई रिएक्शन नहीं देंगे तो उसका क्रोध नियम से शांत होना ही होना, और अपन देख रहे हैं यदि नहीं हो रहा सामने वाले का, तो उस समय आप उत्तम क्षमा बोलने की जरूरत नहीं है भाई। जब सामने वाला उस स्थिति को, उस क्षमा को ग्रहण करने लायक हो, तब उससे कह सकते हैं अपन। और अपना मूल उद्देश्य क्या है? अपना मूल उद्देश्य क्या है? अपना मूल उद्देश्य है कि सबसे पहले अपने परिणाम, अपनी परिणति उस क्रोध आवेश से बाहर निकल के आए बस, क्योंकि सिद्धांत है कि आपकी परिणति यदि वहां से बाहर निकल के आएगी ना, यदि आप अंतर में नहीं जलोगे ना, आपके अंदर में शांति आएगी ना, आपके अंदर में समता आएगी ना, तो आपके परमाणु, आपकी वर्णाएं, आपकी भाव दशा, आपकी चेहरे की दशा, आपकी जो अंतर चेष्टाएं होंगी, वो सब कुछ अनुकूल होंगी, आपके अनुकूल होंगी। और जब सारी आपकी चेष्टाएं, आपकी भाव दशा, आपकी चेहरे की दशा, जब सब कुछ आपके अनुकूल होगी ना, तो सामने वाले पे उसका समूहात रूप प्रभाव पड़ेगा ही, आपके परिणामों का प्रभाव उस पर पड़ेगा ही। यदि वो तीव्र कसाई है, तीव्र क्रोधी है, नहीं पड़ रहा भैया, तो अपन तो बच गए ना, अपन समता में आके अपन तो बच गए ना, यहाँ तो अपनी सुरक्षा का भाव। वैसे 50 प्रकरण आए, 50 तो नहीं, मतलब 10, 5, 20 तो आते हैं, समाज में बीच में रहते हैं, इतना बड़ा परिवार है, तो तुरंत क्षमा मांग लेते हैं। तो इसमें ये बात तो है कि बात तो संबंध हो जाती है जी, ये तो अनुभव किया है जी। बहुत अच्छा उपाय है भाई जी। यदि अनंत संसार को नहीं बढ़ाना, तो सबसे अच्छा उपाय है क्षमा, क्योंकि भैया संसारी जीव है, अभी क्रोध भी आएगा, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, लेकिन वो इतना कम हो जाए, वो आसक्ति इतनी कम हो जाए, इतनी कम हो जाए कि वो जो घंटों रहती थी, दिनों रहती थी, महीनों रहती थी, वो मिनटों में खत्म हो जाए। यही तो साधना है, और क्या। अच्छा बताओ, क्या साध रहे हैं अपन इस जीवन में? अपन क्या साध रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं? यही साधना कर रहे हैं ना, कि हर स्थिति में गायक रहना, साक्षी रहना। साधना क्या अपने को हर स्थिति में, कि अपने अंतर में जो आसक्ति है, देखो आसक्ति अच्छे समझो, इसी प्रकरण को ले रहा है, अच्छे से समझो इस बात को। अपने जीवन में जो आसक्ति, उसका घटना, क्रोध एक आसक्ति है, लोभ एक आसक्ति है, मान एक आसक्ति है, माया एक आसक्ति है, ये आसक्ति है। और इस आसक्ति के 4 भेद करे गए हैं भैया, अच्छे सुनो इस बात को। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आसक्ति परिणाम। इस आसक्ति के 4 भेद करे गए हैं भैया। एक अनंत अनुबंधी, एक, हाँ बताओ चारों भेद बताओ जल्दी, कौन कौन से? क्रम से बोलो। अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन। इस आसक्ति के 4 भेद करें भाई। अब याद रखो, यदि आपको मिथ्यात्व सहित हो, आपको ज्ञायक भाव का बोध नहीं है, आपको ज्ञाता तत्व का बोध नहीं है, तो जो आपके अंदर कसाय पनपेगी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अनंतानुबंधी की शक्ति से पनपेगी भैया, अनंत आशक्ति से पनपेगी। और जब ये कसाय अनंत आशक्ति से पनपेगी, तो आप शुद्ध बुद्ध खो बैठोगे। ज्ञायक स्वभाव का बोध तो वैसे ही नहीं है, शुद्ध बुद्ध खो बैठोगे, हित अहित का मार्ग सब भूल जाओगे। और भैया जब एक हित अहित का मार्ग भूल के जब जी मिथ्या सहित इन 4 प्रकार की कसायों में प्रवृत्त होता है, तो उसे कहते हैं भैया अनंत अनुबंधी कसाय, अनंत वासनाएं, अनंत वासनाएं। और जिसके अंदर ये अनंत वासनाएं हैं, वो कभी संसार से मुक्त नहीं होता। ये सिद्धांत है। जिसके अंदर ये अनंत वासनाएं है, अनंत अनुबंधी कसाय है, वो कभी मुक्त नहीं होता। तो भैया मुक्त कौन होता है? जो इस अनंत आशक्ति को समन कर देता। सबसे पहले यही छोड़ना है अपने को। क्या छोड़ना है भैया? अपने ज्ञायक तत्व का स्मरण करके, या भगवान के द्वारा कहे हुए सिद्धांतों का वस्तु स्वरूप का चिंतन करके, वस्तु की व्यवस्था को जान के, सबसे पहले जो अनंत वासना रूप अनंत अनुबंधी की आसक्ति है, उस आसक्ति को तोड़ना है, अनंत अनुबंधी कसाय को तोड़ना है। तो अनंत अनुबंधी कैसे टूटेगी? हमने आपको कितने बार बताई है ये बात कि भैया मात्र एक ही रास्ता है,
अपने ज्ञान स्वभाव का बोध अनंत अनुबंधी कसाय को तोड़ने की, अपने ज्ञायक तत्व का स्मरण, अपने परमात्म पद का स्मरण, भगवान की वाणी का चिंतन करो तो क्या होगा भैया, भगवान के सत्य वचनों का चिंतन होगा तो जो असत्य, जो पर पदार्थ में होते हुए क्रोध में जो मैंपना है, होते हुए जो परिणमन में मैंपना है, होते हुए जो पर्याय धारा चल रही है, परिणमन की धारा चल रही है, उसमें जो एकत्व है, जो मैंपना है, उससे वो मैंपना टूटेगा। होती हुई धारा में एकत्व टूटेगा और होती हुई धारा में एकत्व टूटेगा तो तुम्हें बोध आएगा, अरे मैं तो वीतराग भगवान हूं। बस यहीं से अपने जो ज्ञान में स्वभाव का बोध आएगा, यहीं से जो अपने आनंद में स्वभाव का बोध आएगा, यहां से आसक्ति टूटी। अब आसक्ति घटी भैया, आसक्ति घटने का नाम क्या है, अंतर से जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो 4 कसायों के परिणाम चल रहे हैं, इसमें अनंतपना ना हो। बस अनंतपना ना हो मतलब बताओ। अच्छा इधर बैठो अलग आके, इसमें अनंतपना ना हो, क्या है इसका, क्या काम है इसका मतलब? शक्ति ना, देखो एक हम अच्छी बात बता रहे हैं, तीव्रता मतलब तीव्र नहीं चिल्लाओ, इससे नहीं मापेंगे, कि कोई तेज बोलता है इससे नहीं मापेंगे। हाँ भाव कैसे है बोलते समय, उसके अंतर में वो जो चल रहा है उसमें सत्यता कितनी है, उसमें वो डूबा कितना है, उसमें वो एक में कितना है, उस भाव दशा का वो अनुभव कितनी तेजी से कर रहा है, या फिर मैं इस समस्त पर्याय भाव धारा से भिन्न हूं, ऐसी शक्ति का बोध कितना हो रहा है। बस इससे अनंत अनुबंधी जो अनंत आसक्ति का भाव है, इससे अनंत आसक्ति का भाव टूटेगा। तो भैया ये जो आसक्ति का भाव कब टूटता है, ये आसक्ति की भावना कब टूटती है भैया, ये अनंत अनुबंधी कसाई की आसक्ति कब टूटती है, जब जीव जिनेंद्र भगवान के वचनों को स्वीकार करना प्रारंभ करे, जब जीव सरल मोक्ष मार्ग को उपलब्ध करने की भावना को प्रकट करे, जब जीव अंतर आत्मशक्ति का पुरुषार्थ को जगाए, तब ये काम बनता है भाई, तब अनंत की आसक्ति टूटती है। और भैया जिस पल अनंत की आसक्ति टूटती है, अनंत अनुबंधी कसाई टूटती है, उस पल से मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। और यही बात यहाँ तारा स्वामी कहना भैया, क्या कि जिन भगवान के वचनों को श्रद्धान करो, ये जो वर्तमान पर्याय चल रही है, ये कर्म के उदय से है, चाहे स्त्री पर्याय हो, चाहे पुरुष पर्याय हो, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, चाहे माया हो, ये क्या है भैया, ये कर्म उदय जनित अवस्था है। और मैं इस कर्म उदय जनित अवस्था से पार एकमात्र चैतन्य शुद्ध प्रकाश में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, कमल श्री कमल भाव अवल्लभ। बस इस ज्ञायक भाव को प्रकट करने की रुचि आपके हृदय में, अर्थात ज्ञायक भाव को उपलब्ध करने की भावना आपके हृदय में चल रही है ना, तो ये बात निश्चित है कि आप अनंत अनुबंधी कसाय को उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप मिथ्यात्व को नष्ट करने की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर में उस परमात्म पद को उपलब्ध करने की भावना चल रही है ना, तो ये सिद्धांत है कि आप असाता वेदनी कर्म की प्रति क्षण निजरा कर रहे हो, बिना मंदिर आए। लेकिन भैया जिसके अंदर में ऐसी क्षमता होगी, वो प्रवचन सुनने अपने आप ही आएगा, मंदिर अपने आप ही आएगा, उसके अपने आप ही शुभ परिणाम होंगे। क्यों? क्योंकि देखो भैया एक सिद्धांत सुनो, जब आप स्वभाव की भावना भा रहे हो तो क्या क्षय हो रहा है, अशुद्ध जो अशुभ है वो क्षय हो रहा है। अब बताओ यदि संयोग में अशुभ भावनाएं क्षय हो रही हैं, तो नियम से या तो जीव पे 2 ही भाव चलेंगे, या तो शुभ भाव चलेंगे या अशुभ भाव चलेंगे। यदि आप मोक्ष मार्ग में लग रहे हो तो असाता वेदनी कर्म की प्रकृति क्षय हो रही है, रोग शोक पाप परिग्रह की भावना क्षय हो रही है। और यदि जीव को पाप परिग्रह की भावना क्षय हो रही है, असाता वेदनी कर्म का उदय क्षय हो रहा है, जो पाप कर्म की प्रकृतियां वो क्षय हो रही हैं, अशुभ भावनाएं क्षय हो रही हैं, तो नियम से कौन से भाव होंगे? शुभ भाव होंगे, करने नहीं पड़ेंगे, होंगे, स्वतः ही होंगे। और भैया जब शुभ भाव होंगे तो अपने आप ही आपके रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं संयोग में जो कुछ है वो सारी स्थितियां अच्छी होंगी और आपके अनुकूलता अपने आप बढ़ती जाएगी। आप जैसा चाहोगे वैसा होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? असाता कर्म वेदनी कर्म से प्रतिकूलताएं मिलती है, साता वेदनी कर्म की वजह से अनुकूलताएं मिलती है। आप अशुभ प्रकृतियों को क्षय करोगे, शुभ प्रकृतियां आपके अनुकूल होती जाएंगी, सब आपके अनुकूल होता जाएगा। इस सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है भैया? जो जितना गहराई से जितनी रुचि से
अपने वीतराग तत्व को, कमल भाव को ग्रहण करता है, उतनी अंतर, ये कहो उतनी अंतर से उसे अनुभूति का मार्ग बनता है, वो तो बात अलग है। बाहर से भी उसकी अनुकूलता प्रकट होती है। अपन कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि को ही इंद्र, धरेन, चक्रवर्ती, नारायण ये पद मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भैया? सम्यक दृष्टि सर्वोच्च पद का अधिकारी सम्यक दृष्टि क्यों? उसकी क्षमता शांति वाला होता है। सम्यकधारी है तो उसमें अपना भी संयम की पूर्णता संयम है उसमें। नहीं, संयम नहीं है अभी। संयम जब होगा संयम 7वें गुण स्थान से होता, जब वो पूर्ण, क्या बोलते हैं, जब उसने ये अच्छे सिद्धांत हमने पहले कहा ना, जब उसने अपने आप ही पाप कर्मों का क्षय कर दिया, स्वभाव की भावना भाई, तो पुण्य बनेगा। और पुण्य बनेगा तो इंद्र, धरेन, चक्रवर्ती, नारायण पड़ेगा, पुण्य से तो मिलती, सारे भोग पुण्य से ही तो मिलते हैं। सारी बाहर की व्यवस्थाएं, सारी बाहर की अनुकूलताएं पुण्योदय से तो मिलती हैं। यदि पुण्योदय है तो ऑटोमेटिक, सम्यक है तो ऑटोमेटिक शुभ का आश्रय हो रहा है। सोचो भगवान आत्मा, जब जीव ये सत्य का बोध, देखो कितनी अच्छी बात है, जब जीव को सत्य का बोध आ जाता है कि जो भोग रहा हूं वो भोग मेरे नहीं है, भोग में नहीं रुकता, जो भोग है, कसाय है, लोभ है, स्वार्थ है, काम है, अहंकार है, ये सब करने वाला मैं नहीं हूं, मैं इससे भिन्न हूं, तो उसका मान कितना हो जाता है? अनंत। चक्रवर्ती का मान कैसा होता है? चक्रवर्ती के मान के बारे में पता क्या होता है उसका मान? चक्रवर्ती का मान ऐसा होता है कि उसके आगे चक्रवर्ती किसी के आगे नहीं झुकता। 6 खंड का राजा होता है, जहां जाता है वहां उसके प्रति लोग समर्पण कर देते हैं, उससे वो एक बूंद भी रक्त की नहीं गिरती, उसका चक्ररत्न आगे चलता रहता है और सभी उसके चरणों में समर्पण कर देते। महाराजा, सम्राट, सब 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 उसके चरणों में बिछ जाते हैं। कारण क्या है भैया? इतना मान क्यों? अच्छा बताओ। देखो बहुत अच्छी बात सुनो। चक्रवर्ती ने तो मान कसाय का ये भिन्नता जानी थी ना भैया, कि मैं इस मान कसाय से भिन्न हूं। उसने तो छायक सम्यक दर्शन प्रकट किया था ना भैया, उसने तो वीतराग धर्म की अनुमोदना करी थी ना, उसने तो भगवान के सामने समर्पण किया था ना कि हे त्रिलोकीनाथ, हे जनेन्द्र देव, आप श्रेष्ठ, आपकी वाणी श्रेष्ठ, आपका उपदेश श्रेष्ठ। उसने तो छायक सम्यक को उपलब्ध किया था ना, उसने तो मान गलाया था ना, उसने तो मान नष्ट किया था ना भैया। अब बताओ, जिसने मान छोड़ा था उसका इतना मान क्यों? सीधी बात है भैया, उसने अहंकार छोड़ा, मान छोड़ा, तो मान कसाय छोड़ने से जो उसे चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हुई, जो पुण्य उसका बना, पुण्य से मान मिलता है, मान कसाय करने से मान नहीं मिलता। जी को ये बात समझ में नहीं आती। मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मैं अपने अहंकार में जीता हूं, मैं अपने स्वाभिमान में जीता हूं, इससे मान नहीं मिलता। मान कैसे मिलता है भैया? मान मिलता पुण्य की वजह से। मान के भाव है, उसके भाव तो हमेशा ये रहते हैं भैया कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान। देखो ऐसा नहीं कि उसे रस नहीं आता, 96,000 रानियों के बीच में रहता है, सबके बीच में रहता है, सब सम्मान करते हैं, तो वो आदर, वो वात्सल्य भाव सब आत्मा से रहता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन अंतर में ये बरतता है प्रतिपाल कि ये पर्याय, चक्रवर्ती की अवस्था, ये संयोग, ये भी मुझसे भिन्न है और मैं इससे भिन्न, बस भिन्नता का भाव। बस भैया मान भी उन्हीं को मिलता है जो मान को छोड़ देते हैं भैया, नहीं तो मान जो कसाय है ना, अशुभ कसाय, तो उसको बोध नहीं होता होगा ये मान है मेरे, हाँ उसको बोध नहीं रहता होगा मान है मेरे। भाई देखो आप यदि इस गद्दी पे बैठे हो तो आपको, अब यदि आप बहिर्मुख हो तो आपको ये बोध है कि मेरी जिम्मेदारी है ये कराना, ऐसा बोध तो होता है, ऐसा बोध तो होगा कि मेरी जिम्मेदारी है तत्व चर्चा करना, जिस पद पे है उस पद की भूमिका बोध तो होगा। ऐसा नहीं कि वो भैया संसार में कोई बोध नहीं रहा, जिस भूमिका में है, जिस पर्याय में है, उसके कर्तव्य का बोध तो रहेगा, लेकिन उस बोध के साथ वो बाहर का बोध हो गया, मन बुद्धि चित्त अहम का बोध हो गया, उस बोध के साथ ये प्रतीति बरतेगी कि ये जो संयोग है ये मुझसे भिन्न है, बस इतना हो। अंतर प्रतीति में ये रहेगा, अंतर अनुभव में ये रहेगा कि ये जो पर्याय धारा चल रही है, ये परिणाम की धारा चल रही है, ये मुझसे भिन्न है, और ये चक्रवर्ती का जो पद है ये मुझसे भिन्न है, ये अंतर स्थिति में रहेगा। लेकिन मन वचन कायम है, जैसा संयोग है
वैसी भावना रहेगी, जैसा संयोग है वैसी स्थिति रहेगी। अपन मन वचन कहाँ से तोलते हैं? मन वचन कहाँ से नहीं तोलना इस बात, ये अंतर प्रतीति से तोलना है, अपनी अंतर शक्ति से तोलना इस बात। क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या बताना चाह रहे हैं कि उसने मान को छोड़ दिया, उसका मान अनंत ऐसा मान हो गया कि कोई के सामने झुकता नहीं है। भैया क्या कहना चाह रहे हैं हम? अच्छा बताओ, वो चक्रवर्ती किसके सामने झुकता है? तीर्थंकर के सामने, सिर्फ जिनेंद्र भगवान के सामने। समोशरण में जाता है, जब तीर्थंकर भगवान के सामने झुकता है, तीर्थंकर देव के सामने झुकता है, भगवान आत्मा तीर्थंकर परमात्मा के पास झुकता है। तीर्थंकर परमात्मा के अलावा किसी के पास झुकता ही नहीं है। चक्रवर्ती को पुत्रियां इसलिए नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि चक्रवर्ती को पुत्रियां इसलिए नहीं होती क्योंकि उसका मान भंग नहीं होगा। पुत्री करेगा तो ससुर के सामने झुकना पड़ेगा, इसलिए पुत्री नहीं होती उसकी। तीर्थंकर को पुत्री नहीं होती। हुंडा अपसरने काल के कारण आदिनाथ भगवान को हुई तो उनकी पुत्रियों ने अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पिता किसी के सामने झुक नहीं सकते। भैया क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? इतना मान होता है, मान आपकी विचारधारा से। आप भैया मैं अच्छा दिखता हूं, मैं अच्छा पहनता हूं, मैं अच्छा खाता हूं, मैं अच्छा पीता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, मेरा अच्छा एटीट्यूड है, इससे मान नहीं बढ़ता। काहे से बढ़ता? बस जितना आप सरल होगे, जितना आप सहज होगे, जितना आप गायक तत्व का बोध जगाओगे, जितना आप अंतर से सहज होगे, आपका स्वाभिमान, आपका मान अपने आप बढ़ता है, क्योंकि वो पुण्य की वस्तु है। ये बात अपने को समझ में नहीं आ रही। अपन ये सोच रहे हैं कि हम एटीट्यूड दिखाते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम अच्छा पहनते हैं, हमारे पास अच्छी गाड़ी है, हमारे पास अच्छा बंगला है, हमारे पास सहयोग की वस्तुएं अच्छी हैं, इसलिए हमारा मान हो रहा भैया। जबकि ये बात बोझ में नहीं आ रही कि मान पुण्य की वस्तु है। सरल रहने से, सहज रहने से, भगवान की वाणी की स्वीकारता करने से, वीतराग धर्म की श्रद्धा करने से, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से जो स्वाभिमान होता है आत्मा का, आत्मा के स्वाभिमान होने के बाद जो मान बढ़ता है, वो मान तीनों लोगों के लिए बंधनीय होता है। तीर्थंकर परमात्मा तीनों लोगों द्वारा बंधनीय है। तीर्थंकर कर्म की प्रकृति मानने के बाद श्री अरिहंत देव तीनों लोगों में बंधनीय है, जगत के परम गुरु है। भाई बताओ, जिन्हें मान की कोई इच्छा नहीं, उन्हें तीनों लोग मान दे रहे हैं, और अपन मान की भूख में मरे जा रहे हैं। अपने को पूछने वाला कोई नहीं। मन ही मन विचार कर ले रहा है कि भाई हम तो अच्छे, मन ही मन अपनी सूरत आईने में देख के खुश हो रहा है, मन ही मन अपने नोट देख के, अपनी दौलत देख के खुश हो रहा है। बाहर में 2 कौड़ी की कोई औकात नहीं कर रहा, लेकिन मन ही मन अच्छे कपड़े पहन के, और ये हमारा मान है, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला। ये झूठी शान शौकत में जी वीतराग धर्म को भूल गया भाई। झूठी अहम कसाय में, असत अहम कसाय में, अज्ञान भावना में, जीव चैतन्य में आत्मशक्ति को भूल गया है। और भैया इस कारण भगवान की वाणी स्वीकार नहीं हो, इस कारण क्रोध के परिणाम शांत नहीं हो रहा है, इस कारण लोभ की वासनाएं शांत नहीं हो रही। जब हमने मान कसाय पे घटाया ना, वही क्रोध कसाय पे घटा लो। जब हमने क्रोध पे घटाया ना, वही लोभ पे घटा लो। जो लोभ पे घटाया ना, वही माया पे घटा लो। ये चारों कसाय पे घटा लो। ये अनंत आसक्ति है। ये अपने को ये सत्य लग रही है, ये सत्य लग रही है, इसी में एकत्व पाना लग रहा है। और भगवान आत्मा, यदि आपको बोध आ जाए, आपकी अंतर आत्मा से आपको ये भान आ जाए कि भगवान की वाणी जिन्वैनाम श्रद्धेनाम अंकुश कमल भाव वंदम करना उत्पन्न, गुरु महाराज की बात मानना। अच्छा पहले बताओ, तारण स्वामी का ये उपदेश ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए नाम कमल श्री का लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये लग रहा है कि ये तारण स्वामी ये बात सीधे मुझसे कह रहा है। अनंत काल से भूले हुए जीव को, अनंत संसार में भटके हुए जीव को सीधे तारण स्वामी संबोधन कर रहा है। क्या कह रहा है कि जिन्वैनाम श्रद्धेनाम, है भव्य आत्मा, जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करो, कमल श्री कमल भाव वंदम, और अपने ज्ञायक भाव की उत्पत्ति करो। ये बात अपने को समझ में आ रही? राग रंग में लगे भैया, राग से लोगों को रिझाने में लगे हैं, राग के कारण लोगों को रिझाने में लगे हैं, राग द्वेष से अपने मान अपमान को तोल रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जिस समय तू राग द्वेष की परिणति से अलग होके अपने ज्ञायक भाव को प्रकट करेगा, उस दिन तीनों लोग तेरे चरणों का सम्मान करेंगे।
ये भगवान की वाणी का यदि वस्तु स्वरूप का विश्वास हो जाए तो जीव को वैराग आने में देर न लगे, और वैराग आए या ना आए, सम्यक दर्शन होने में देर ना लगे। वैराग जब आएगा, लेकिन संसार से भिन्नता होने में कि ये संसार असार असत्य है और मैं समय सार ध्रुव आत्मा सत्य हूं, ऐसा भान होने में एक क्षण ना लगे। किसकी बात चल रही है ये? अनु जी क्या कह रहे हैं? गुस्सा करने में, मारने में, तोड़ने में, इसमें अपना हित नहीं है। काहे में? जब बोध आने में कि भगवान ये सब पर्याय अवस्था है, ये सब अवस्थाएं हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब छूट जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि इनमें अपनी जो जिद है, आसक्ति है, अपना बिल्कुल कठोरता है कि नहीं ऐसा ही है, ये अनंतानुबंधी कसा है। और ये अनंतानुबंधी कसा है तुम्हारे पुण्य को नाश कर रही है, तुम्हारे विवेक को नाश कर रही है, तुम्हारे मन को नीच कर रही है, और अनंत ऐसे कर्मों का, असाता वेदनी कर्मों का आश्रय करा रही है जिसका परिणाम इस भाव में रोग, शोक, पीड़ा और अनंत आकुलताएं के रूप में भोगना पड़ेगा इस जन्म में, और आगामी भाव में नरक निगोद की यात्रा। वर्तमान में रोग, शोक, तुम्हारी जो इष्ट वस्तु है, देखो क्या होगा, पुण्य का अपकर्षण आ जाएगा, पाप का उत्कर्षण हो जाएगा। तो क्या होगा, तुम्हारी जो इष्ट वस्तुएं हैं वो सब चली जाएंगी और अनिष्ट वस्तुओं का संयोग अपने आप ही हो जाएगा। सिर्फ काय के कारण भैया? अज्ञान के कारण, बस भगवान के वचनों को स्वीकार ना करने के कारण। देखो आगे बढ़ रहे हैं हम। गुरुदेव कह रहे हैं आर्चिक भाव संयुक्तम, हे कमल श्री माता, आर्चिक भाव संयुक्तम, सरल भाव से संयुक्त रहो, आर्जव भाव से संयुक्त रहो। अंतर में जो मायाचारी रूप कठोरता है, जो अनंत कसाय की कठोरता है, अनंत अनंत जो तुम्हारे अंदर कठोरता पड़ी हुई है, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? आर्जिक भाव संयुक्तम, तुम उस कठोरता के परिणाम को छोड़ो, उस सरल भाव से संयुक्त हो। भाई गुरुमा सरलता का भाव क्यों धारण करें? कहने लगे सरल भाव को धारण करोगे तो ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम च, सरल भाव को धारण करने से, ईर्ज स्वभाव को ग्रहण करने से मुक्ति में गमन होता है। यदि तुम बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो इस बात को अंतर हृदय से स्वीकार तो कर लो, तारण स्वामी की ये बात, इन वचनों की श्रद्धा तो कर लो। यदि तुम वास्तव में जन्म मरण से, आज तो वही मनमानी चल रही है, लेकिन कल तुम कुत्ता बिल्ली की पर्याय नहीं चाहते, कल तुम नर्क निगोद की पर्याय नहीं चाहते, कल तुम चींटी मच्छर बन के नहीं रहना चाहते, तो भगवान आत्मा इस बात को स्वीकार तो कर लो। भगवान जी आर्जिक भाव संयुक्तम, ये तुम मायाचारी छल कपट से रहे आर्जिक भाव अर्थात सरल आत्मा के भाव को धारण करोगे तो ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम च, तो इस सरल भाव को धारण करने से संसार के दुखों से छूट जाओगे, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, संसार बंधन से छूट जाओगे। और जिस सुख को तुम इंद्रिय विषय भोगों में ढूंढ रहे हो, जो वहां है नहीं, वो अतीन्द्रिय सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जो तुमने अनादि से था और अनंत तक रहेगा। ये सब बोध तो जगा लो भगवान आत्मा। तारण स्वामी के वचनों को श्रद्धांत कर लो कि दिनेन भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, आर्जिक भाव संयुक्तम। हमसे अंतर से स्वीकार तो कर लो इसको। स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा? तुम लोगों के लिए स्पेशल चर्चा कर रहे हैं आज हम बिल्कुल अपना विषय नहीं ले रहे। जूम वाले लोग जो सुन ही रहे हैं, वो लोग साथ हैं। भगवान आत्मा सरल भाव रखने से, सरलता रखने से अपने आप सारे काम बनते हैं। अपने ऐसा लगता है अपन गुस्सा होते हैं तो लोग अपनी वैल्यू करते हैं, ऐसे लगता है कि अपन मुंह फुला के बैठ जाओ, भोजन नहीं करो और अपन चिल्लाओ तो लोग अपनी वैल्यू करते हैं। ये मिथ्यात है भैया। इससे वैल्यू होती, सुनो, यदि पाप करने से तुम्हारी पूछ होती तो हर पापी सबसे ज्यादा धनवान होता, फिर पूछ कैसे होती भैया? पुण्य उदय से। इसलिए अपने को, अपने चित्त में सहजता, अपने चित्त में सरलता और जिनेन भगवान की वाणी का स्मरण यदि ये आपके जीवन में है तो आप जीत जाओगे। आप अपने पूरे जीवन में हर स्थिति परिस्थिति को जीत जाओगे। आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आप संसार में अपने लौकिक जीवन में भी जीतोगे, आपका पारिवारिक जीवन भी हंसी खुशी में होगा और आप आगे जाके अपने भीतराग पद को भी जीत लोगे। जो जीतना प्रारंभ करता है वो सब जीतता जाता है। और भैया जो कर्मों से हारता है वो पूरा जीवन भी हारता है, पूरे जीवन भी आकुलता में जीवन जीता है, और फिर भैया
ऐसी हार से, कर्मों के द्वारा हार के फिर दुर्गतियों में जाके महावी अनंत जन्म मरण करके जीवन भर इस जन्म में भी हारता है और जन्मों जन्मों तक अपनी हार स्वीकार करता है, यही संसार में जन्म मरण करता है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं, ऊपर से जा रही, ऊपर से जा रही है। तो इतनी सी बात है यहाँ कि जिनवे नाम श्रद्धा। हम ये नहीं कह रहे कि तुम मान की भावना छोड़ दो, हम कह रहे हैं तुम तीनों लोगों को नाथ बनने की मान की भावना करो कि मैं जिनेंद्र परमात्मा हूं और जिनेंद्र परमात्मा के वचन सत्य हैं कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं। मैं दुनिया से क्या चाहूं, मैं भीख क्यों मांगू दुनिया से सुख की, मैं इंद्रिय विषय सुख की भीख क्यों मांगू, मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूं। और ये बात अटल है, सत्य है कि मेरे पुण्य के उदय में होगा तो कोई मुझसे छीन सकता नहीं। इसलिए हमने गाड़ी में टोका था, भैया खरीदो, तुम 10 खरीद लो एक साथ, लेकिन ये मत कहो ये अच्छा 100 मत देखो, तुम्हें 10 सबसे महंगी जो हो सब खरीद लो, तुम्हारा पुण्य कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन उन अज्ञान भाव की अनुमोदना मत करो, आसक्ति की अनुमोदना मत करो। क्यों? क्योंकि अनुमोदना करने से अपना पुण्य का उदय खत्म होता है, चेतना अपना। और देखो अपन जिस समय आत्मचिंतन कर सकते हैं उस समय अपन अपना व्यर्थ क्यों गवाएं समय? सबसे बड़ी बात, जिस समय अपन भेद ज्ञान कर सकते हैं उस समय अपन पापों में क्यों रत रहे? जिस समय अपन आत्मा की भक्ति कर सकते हैं, गुरु की भक्ति कर सकते हैं, उस समय अपन पापों में रत क्यों रहे? सबसे बड़ी बात। भैया सिद्धांत की बात करें आप थोड़ी सी, क्या कह रहा है? जिनवे नाम श्रद्धा, भगवान की वाणी की श्रद्धा, कमल श्री कमल भाव बनना, यही मात्र ज्ञायक भाव को प्रकट करने का रास्ता है। यदि तुम ज्ञायक भाव को प्रकट करना चाहते हो तो तुम्हें स्वावलंबी होना पड़ेगा। स्वावलंबी होना पड़ेगा, अभिमानी नहीं। स्वावलंबी कौन? अपने स्वभाव का अवलंबन जो ले वो स्वावलंबी। भैया ये पुण्य पाप की धारा है और मैं से भिन्न, ऐसे स्वभाव का जो अवलंबन लेगा वो स्वावलंबी। और भैया जो स्वभाव का नहीं, वो वर्तमान पर्याय में मैं पना करके बैठेगा कि नहीं ऐसा ही सही है, वो अभिमानी। अब बताओ अपन अभिमानी है स्वावलंबी? अपन अभिमानी है। अपन अपने मान कसाय से अपनी वैल्यू नापते हैं। भैया अपन वीतराग परमात्मा की वाणी से अपनी वैल्यू नहीं नापते। जिन्हें भगवान तुम्हें परमात्मा 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 तू स्वयं भगवान कह के पुकार रहे हैं, अपने को उनकी बात सुनाई नहीं देती। अपने को पूरी दुनिया में यदि कोई एक शब्द भी कह दे तो वो सुनाई देता है। इसलिए अपन अभिमानी हो गए हैं, इस कारण से अपने को वीतराग धर्म अंगीकार नहीं हो रहा। जिस दिन अपन स्वावलंबी हो जाएंगे, स्व का अवलंबन ले लेंगे, उस दिन भैया ये भगवान की वाणी आर्जित भाव संतम स्वानुभव में स्वयं अंतर से आ जाइए। उस दिन ये भगवान की वाणी के सरल मुक्ति का मार्ग स्वयं अंतर से प्रकट हो जाएगा। अंतर आत्मा से अंतर अनुभव जगमगाएगा और अंतर अनुभूति से तू परमात्मा हो जाएगा, चेतना। इतनी छोटी सी बात है भाई। सेमरखेड़ी में अपन बैठे हैं, कम से कम आज तारण स्वामी की इस अपूर्व साधना स्थली पे, तारण तरणदीप के इस साधना स्थली पे, इस अपूर्व स्थान पे कम से कम इतना संकल्प तो लेके जाएं कि तारण स्वामी आपने जो वीतरागता का स्वाभिमान जगाया है, मैं उस स्वाभिमान को जगाऊंगा और ये झूठा जो मान है पर्याय का, स्त्री पर्याय का, पुरुष पर्याय का, धन संपत्ति का, इस झूठे मान को कम से कम छोड़ने का अभ्यास करूंगा। मैं आज से इस तपस्या करने का संकल्प लेता हूँ। कम से कम इस तप को धारण करो। तपोभूमि है, तारण स्वामी की तपोभूमि है, तप का स्थान है। कम से कम इस तपोभूमि में, इस तप स्थली में कम से कम इतना संकल्प लेकर तो उठो ही यहाँ से। तारण स्वामी आपकी इस तपोभूमि में मैं झूठे मान का, झूठे अभिमान का, झूठी वस्तुओं का, झूठी क्रोध आदि कसाय का, इस मान का त्याग करके और गुरुदेव सच्चे स्वाभिमान को जगाने की तपस्या करूंगा। बस तपस्थली है, कम से कम एक नियम ले लो तप करने का। भाई सबसे बड़ा तप क्या है? भाई सबसे बड़ा तप कि झूठा अभिमान, पर्यायों का अभिमान छोड़ेंगे और अपना स्वाभिमान जगाएंगे। इससे बड़ा तप इस दुनिया में कोई सा नहीं। यदि भैया इतना भी कर लिया ना, अंतर से भावना भी हो गई ना, गुरु महाराज के चरणों में यदि हृदय समर्पण हो गया ना, तो चेतन आत्मा पता भी नहीं लगेगा। देखते देखते आत्म दर्शन हो जाएगा, देखते देखते सम्यक की पात्रता बन जाएगी
एक बार भी हृदय से अनुभूत ना हो गई ना तो आगामी काल लब्धि निश्चित हो जाएगी कि तुम्हें सम्यक दर्शन कब होना, ये लिखा जाएगा। तुम्हारा अर्धपदगल परावर्तन काल कब शेष रहना, कब अंत होना, उसका सब निश्चित हो जाएगा चेतनात्मा। यदि एक बार भी भव्यता तुम्हारे अंदर में है, उस भव्यत्व गुण की जागृति हो गई, अंतर रुचि निकल गई अंतर से, वीतराग धर्म की श्रद्धा हो गई, तो चेतनात्मा ये निश्चित हो जाएगा कि तुम्हारा निर्वाण होने वाला है। शीघ्र ही तुम्हारी आत्मा इस संसार सागर से छूटने वाली। चेतनात्मा यदि ऐसी भावना नहीं होती, तपोस्थली में आने के बाद भी यदि ऐसे परिणाम विशुद्ध नहीं होते, ऐसी अंतर रोम रोम से आनंद की लहरें नहीं खिरती, यदि ऐसा नहीं लगता कि हम अपने तारणहार की शरण में आ गए, हम अपने सदगुरु की गोद में आके बैठ गए, अब हम अपने उन गुरुओं की गोद में आके बैठ गए जो हमें बीत राग तक रस पिलाने वाले हैं, जो बार बार कहने वाले हैं कि तू सिद्ध है, तू शुद्ध है, अनंत गुणों की खान है, भगवान है, भगवान है। बार बार तुमसे कह रहे हैं भगवान कि तू सिद्ध है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू अनंत गुणों की खान है। चेतन आत्मा तू भगवान है, बार बार कह रहे हैं तुमसे। बता भगवान आत्मा कि तारन तरन देव से ऐसी अनुभूति प्रकट करने की भावना है या नहीं? यदि है तो आज अपन वास्तव में अपना यहाँ आना सार्थक हो जाए। जीव जन्म जन्म के अपराध धुल जाएंगे एक बार में, एक बार के सच्चे समर्पण में जन्म जन्म के अपराध धुल जाएंगे। और चेतन आत्मा यदि ऐसा समर्पण नहीं हो रहा, अंतर भावना विशुद्ध नहीं हो रही, तो जन्म जन्म तक भटकेगा जीव। तो सदगुरु की शरण आने के बाद भी गुरुओं की छत्र छाया में ना रहकर, गुरुओं की वाणी की प्रार्थना करके तू जन्म जन्म संसार में रोएगा। चेतनात्मा अनंत अनंत जन्म तक संसार में जन्म मरण करे। भैया अपने हाथ में अपनी नैया है। यदि तारन तरन देव के चरणों में समर्पित हो गई तो मुक्ति की ओर जाएगी। सदगुरु के चरणों में भाव समर्पण हो गया तो मुक्ति की ओर जाएगा। और यदि भैया अदेव कुदेव मिथ्यादेव अचेतन जड़ इन भाव में यदि अपनी परिणति उलझी रही तो तू निगोज जाएगा। चेतनात्मा निगोज। बताओ कहाँ जाने वाले हो? निगोज जाने की इच्छा हो तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। अपन ने पूरा जीव समास पढ़ा, अपन ने पूरा गुणस्थान पढ़े, अपन ने पूरे 14 महाराणाएं पढ़ी। क्यों पढ़ी? कि अपने को पता लगे कि कहाँ कितने दुख है, जीव संसार में कैसा परिभ्रमण कर रहा है, मोह राग देश का फल क्या होता है, इसलिए पढ़ा अपन ने सब पढ़ने के बाद भी यदि अपने को ये बोध ना है कि मैं जीव आत्मा इन सब अवस्थाओं से भिन्न हूं, तो अपनी पढ़ाई लिखाई सब बेकार। अपना समझना, अपना पढ़ना, अपना सुनना सब बेकार है। और भैया यदि अपने को बोध आ जाए कि वास्तव में अपना गंतव्य सिद्ध सलाह है, अपना गंतव्य मुक्ति है, तो भगवान आत्मा तो ही अपना सब सार्थक है। अपना यहाँ रहना, अपना साधना, अपनी 2-3 टाइप की क्लास, ये सब कब सार्थक होगा भैया? जब अपने को ये बोध आ जाए। देखो बाहर में कुछ नहीं बदलेगा, अंतर में परिणति बदल जाएगी। बाहर में संयोग जो के जो रहेंगे, पर्याय नहीं बदलेगी, लेकिन अंतर में परिणति बदल जाएगी। और चेतनात्मा अंतर परिणति बदलने का नाम सम्यक दर्शन है। अच्छा बताओ सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? अंतर परिणति के बदलने का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि काले कपड़े से सफेद नहीं पहनता। फिर क्या होता है? अंतर दृष्टि की परिणति, अपने सम्यक दृष्टि का परिणाम बदल जाता है, उसकी परिणति बदल जाती है, उसका देखने का नजरिया बदल जाता है, उसकी विचार करने की शक्ति बदल जाती है। संसारी लोग संसार का विचार करके कभी इससे आगे सोच ही नहीं पाते, वो अपने विचारों में दुखी रहते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि भैया उन विचारों से ऊपर उठ के अपने तत्व का विचार करके उसके सारे काम झटपट हो जाते हैं, और वो चिंताओं में, अज्ञानता में कभी उलझता भी नहीं। ये दर्शन का मूल है भैया। सम्यक दर्शन से अनंत अनंत विशेषताएं प्रकट होती। भगवान आत्मा अंतिम बात है, बस 10 मिनट बचे। आखिरी बात समझो बस। तारण स्वामी की बात समझ में आ भी रही है नहीं आ रही? अरे तारण स्वामी की नहीं, आज तक जितनी आत्माएं मुक्त हुई हैं वो सब यही संदेश देके गई हैं भैया। चेतन आत्मा अपने अंतर ज्ञान को, अपने अंतर सिद्धांत को जगाओ। जब तुम अपने अंतर ज्ञान को, अपने अंतर सिद्धांत को, अपनी अंतर भावना को जगाओगे
तभी सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी, और नहीं तो भटकते रहो संसार। सार है ये सार, जिनवाणी का सार, अंतर में जा रहा है या नहीं। देखो भैया, आपको यदि जो पर्याय मिली है उस पर्याय अनुसार परिणाम होंगे। आपका मन बार बार चंचल होगा, आपको बार बार क्रोध की भावना आएगी, आपको बार बार इंद्रिय विषयों की आसक्ति होगी, आपका मन बार बार बाहर की ओर भगेगा। यही तो अपना पुरुषार्थ है कि मन बार बार बाहर की ओर भगे। संस्कार जिस पर्याय में आप हो उस पर्याय अनुसार परिणमन होगा, और आप बार बार भगवान के वचनों का चिंतन करके उस आसक्ति का खंडन कर दो, उस अज्ञान भावना को मिटा दो। भैया 1000 बार आप बाहर आओ तो 1000 बार अंदर नहीं जा पा रहा है, कोई बात नहीं। 1000 बार यदि आपका परिणाम मान लो आप 4 घंटे के लिए बहिर्मुख हो, तो भैया 10 मिनट के लिए भावना भी तो होनी चाहिए कि अंतर्मुख हो जाता काश में। इतना तो होना चाहिए ना। मान लो आप 4 घंटे के लिए भैया, आप भैया घर गृहस्थी में कुछ विशेष नहीं हो पा रहा, जैसे ज्ञानी को तो प्रतिपल स्मरण रहता है, लेकिन अभी इस प्रारंभ कर रहे हैं अपन लोग, तो भैया ये मान लो, भैया क्या मान ले भैया, अभी हमें हर पल स्मरण नहीं रहता, कोई बात नहीं भैया, 2 घंटे भूले ना, 3 घंटे भूले ना, 3 घंटे बाद कम से कम 10 मिनट तो ऐसे होने चाहिए जब आप शांति से बैठ के आत्मा का चिंतन करो भैया कि क्या खोया क्या पाया, इस 4 घंटे में मैंने क्या खोया क्या पाया, इन 3 घंटे में मैंने क्या खोया क्या पाया, मैंने कैसे कैसे परिणाम करे, इन परिणामों से क्या क्या बंद हुए, और इन परिणामों के बंद को भोगेगा कौन, मैं ही। जब इस बात का बार बार स्मरण करोगे तो आत्मा जागेगी, और चेतन आत्मा, जब आत्मा जागेगी, जब तुम्हें भान होगा ये संसार असार है, तो भैया अपना आनंद स्वरूप आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट है, इसको भूलना नहीं चाहिए, एक समय के लिए नहीं भूलना चाहिए। अपन शाम को पढ़ रहे हैं ना भैया, अर्घ भूले नर्क ठिड़ी पड़े, अपने प्रकाशवान आत्म स्वभाव को भूले और नरकों की वेदना में जाके पड़े हुए। आ रही है नहीं आ रही अंतर में? देखो ज्यादा कठिन चर्चा नहीं करी हमने, बिल्कुल सरल चर्चा करी और जीवन में लागू करने वाली चर्चा करी भी। और सुनो, बाहर में लागू नहीं होगी, अंतर में लागू। बाहर में तो परिणाम में जवानी होगी तब आएगी, बाहर में थोड़ी सहजता आएगी, लेकिन ये चर्चा लागू पहले अंतर में होगी, आत्म स्मृति में होगी, आत्म चिंतन में होगी। जब अंतर में लागू होगी तो बाहर में अपने आप ही लागू हो जाए। भैया पहला काम, मोक्ष का काम, मुक्ति का काम अंतर से बनता है, बाहर से नहीं बनता। भगवान आत्मा आसक्ति घटाना है या बढ़ाना है? अनंत अनुबंधी कसाय को विध्वंस करना है, मिथ्यात्व मानताओं को तोड़ना है, या फिर जैसा जीवन चल रहा है घिसा पिटा अनंत जन्म मरण दुख में वैसे जीवन चलाना? अनंत अनुबंधी छोड़ो भगवान आत्मा, मिथ्यात्व मानताओं को घटाओ, मिथ्यात्व के आचरण को घटाओ, मोह के आचरण को हटाओ। कुछ छोड़ना नहीं कह रहे हम आपसे कि आप एक वस्तु भी छोड़ दो, बस भैया ये सारी वस्तुएं मेरी हैं ऐसी मान्यता हर पल छोड़ो बस। हम आपसे नहीं बोल रहे कि आप 3 टाइम भोजन करते हो 2 टाइम करो, आप तो 1 टाइम और बढ़ाओ 4 टाइम, लेकिन भैया मैं भोजन करता हूं इस भावना को छोड़ दो बस, क्योंकि मैं गायक तत्व भगवान आप। यदि इस बात का स्मरण रहेगा तो इस जगत में आपको इस पंचम नित्यकृष्ट पंचम काल में, दुखमा काल में आपको अनंत सुख की प्राप्ति का मार्ग मिल जाए। और भैया यदि ये भावना नहीं रहेगी ना तो आपको अनंत सुख की प्राप्ति का मार्ग कभी नहीं मिलेगा। भैया यही बात अपन ने विशेष आज अपन इसलिए यहाँ आए हैं कि अपन गुरु महाराज की स्थली पे जाके कारण स्वामी के ग्रंथों का वांचन करके उनके ग्रंथों की इस गुण रहस्यमय शैली को जान के समझ के भैया अपन अपनी भावनाओं को विशुद्ध करें, अपन अपने श्रद्धान ज्ञान को बढ़ाएं, अपन अपनी आत्म अनुरक्ति को बढ़ाएं, और भैया गुरुदेव ने जैसा मोक्ष का मार्ग कहा है उस मार्ग को कम से कम सुन के समझ के भैया चल ना पाए तो स्वीकार तो अवश्य करें, क्योंकि स्वीकारता का नाम सम्यक दर्शन। भैया अपन स्वीकार करेंगे तो अपनी भावनाओं में परिवर्तन आएगा, और अपनी भावनाओं में परिवर्तन आएगा तो अपना मोक्ष का मार्ग बने। अब भैया अंतिम 5 मिनट शेष है, यदि किसी को इस विषय में कुछ पूछना है जूम से तो वो भी आमंत्रित है, और आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो आप लोग भी आमंत्रित। पूछना है कुछ? नहीं पूछना?
किसी को जूम से कुछ प्रश्न है क्या? नहीं है भैया जी। चलो भैया, आज का जो हमारा विषय था हमने उसे पूर्ण कर लिया है, इसलिए आज की चर्चा हम 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले छोड़ना है। बोले श्री गुरु महाराज की जय नमोस्तु। तत्पं शनन्यानन्दिमौ चेनिनन्